क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा की दिशा बदल देते हैं? क्या आपने सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन क्यों आता है जिसे अचला कहा गया, जो कभी डगमगाता नहीं? क्या आपको पता है कि अचला सप्तमी केवल सूर्य पूजा का दिन नहीं बल्कि पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति का द्वार भी मानी जाती है? और क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प जीवन भर कैसे फल दे सकता है? आज हम उसी रहस्यमयी और पवित्र दिन की कथा में प्रवेश करने वाले हैं, अचला सप्तमी की कथा। अचला सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आती है। इस दिन को सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी और अचला सप्तमी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह तिथि स्वयं सूर्य देव की चेतना से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार सूर्य अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार इस दिन किए गए व्रत और संकल्प भी अचल माने जाते हैं। अचला सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। आज हम अचला सप्तमी की उस पावन और दुर्लभ कथा को सुनने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में स्थिरता, प्रकाश और आत्मबल का स्रोत कहा गया है। ये कथा केवल एक पर्व की कहानी नहीं है, बल्कि सूर्य देव की उस दिव्य चेतना का प्राकट्य है जो भटके हुए मन को दिशा देती है और डगमगाते जीवन को स्थिर आधार प्रदान करती है। यदि आप भी अपने जीवन में आत्मविश्वास, मानसिक शांति और स्थिर निर्णय शक्ति चाहते हैं तो इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी पावन कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में अधूरापन और भ्रम छोड़ देती है, और जहां भ्रम होता है वहां स्थिरता नहीं रह पाती। आज अचला सप्तमी के इस पवित्र अवसर पर जब हम सूर्य देव की इस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की अस्थिरता को शांत कर दे, आपके भीतर आत्मबल जगा दे और आपको अपने वास्तविक मार्ग की पहचान करा दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस पावन संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना विलंब किए प्रवेश करते हैं अचला सप्तमी की इस दिव्य और जीवन परिवर्तन करने वाली कथा में। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अचला सप्तमी वो दिन है जब सूर्य देव ने पहली बार अपने 7 अश्वों वाले रथ से पूरे संसार का भ्रमण आरंभ किया था। ये केवल खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्म और आत्मा के संतुलन की शुरुआत थी। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वो जीवन को गति देता है, कर्म को फल देता है और आत्मा को जागृत करता है। प्राचीन काल में अचला सप्तमी को पाप नाशिनी तिथि माना गया। कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और जप 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे अचला कहा गया, क्योंकि इसका फल कभी नष्ट नहीं होता। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा सत्य, दया और न्याय का प्रतीक था, लेकिन उसके मन में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजमहल सूना लगता था। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए, परंतु संतान का वरदान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा वन में भ्रमण करते हुए एक वृद्ध तपस्वी से मिले। तपस्वी के मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा बताई। तपस्वी बोले, राजन, तुम्हारे वर्तमान जीवन में कोई दोष नहीं है, परंतु पूर्व जन्म में सूर्य देव से जुड़ा एक अपमान तुम्हारे मार्ग में बाधा बना हुआ है। राजा चकित रह गया। उसने विनम्रता से उपाय पूछा। तपस्वी बोले, माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत करो। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो, मन, वचन और कर्म से सूर्य का स्मरण करो। ये व्रत स्थिर फल देने वाला है। राजा ने विधि पूर्वक अचला सप्तमी का व्रत किया। उस दिन उसने न केवल सूर्य की पूजा की, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और अधैर्य का भी त्याग किया। कहा जाता है कि उसी वर्ष रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ।
राजा ने अनुभव किया कि अचला सप्तमी केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का पर्व है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है। जब सूर्य प्रसन्न होता है तो जीवन में स्थिरता आती है। जो व्यक्ति बार बार प्रयास करके भी सफल नहीं हो पा रहा, जिसके जीवन में अस्थिरता है, निर्णय बदलते रहते हैं, मन डगमगाता है, उसके लिए अचला सप्तमी विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सूर्य देव को जल अर्पण करते समय व्यक्ति अपने संकल्प को भी सूर्य की साक्षी में स्थिर कर देता है। इसी कारण इस दिन लिया गया व्रत या निर्णय लंबे समय तक फल देता है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि अचला सप्तमी पर केवल उपवास ही नहीं बल्कि धैर्य व्रत भी करना चाहिए, अर्थात उस दिन मन को विचलित करने वाले विचारों से दूर रहना चाहिए। सूर्य का गुण स्थिरता है। जो उस गुण को अपनाता है वही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास न धन था न प्रतिष्ठा। वो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता था, लेकिन विशेष व्रत करने का सामर्थ्य नहीं रखता था। एक वर्ष अचला सप्तमी के दिन उसने केवल इतना किया कि प्रातःकाल नदी में स्नान करके सूर्य की ओर मुख कर मन ही मन कृतज्ञता प्रकट की। उसने कहा, हे सूर्य, मेरे पास देने को कुछ नहीं, परंतु मैं तुम्हारे प्रकाश को स्वीकार करता हूं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देव ने उस ब्राह्मण की भावना को स्वीकार किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जिनसे उसका जीवन बदल गया। ये कथा हमें बताती है कि अचला सप्तमी का फल साधनों से नहीं, भावना से मिलता है। अचला सप्तमी का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन से आती है। सूर्य हर दिन उदय होता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे, वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। यही शिक्षा अचला सप्तमी देती है। इस दिन किए गए दान विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं। तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न और जल का दान सूर्य से जुड़ा हुआ माना गया है, लेकिन उससे भी बड़ा दान है क्रोध का त्याग, ईर्ष्या का त्याग और आलस्य का त्याग। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अचला सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय मौन रखता है, वो अपने भीतर छिपी अशांति को शांत कर सकता है। सूर्य का प्रकाश केवल आंखों से नहीं, चेतना से ग्रहण किया जाता है। अचला सप्तमी का व्रत उन लोगों के लिए विशेष माना गया है जिनका जीवन बार बार टूटे हुए संकल्पों से भरा है। ये व्रत व्यक्ति को फिर से स्थिर खड़े होने की शक्ति देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं बल्कि चेतना का जीवंत स्वरूप है? क्या यह संभव है कि सूर्य की एक किरण हमारे कर्मों की दिशा बदल दे? और क्या शास्त्र सच में ये कहते हैं कि सूर्य की उपासना से पूर्वजों के दोष भी शांत हो जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अचला सप्तमी की गहन कथा में छिपे हुए हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मा जी ने सृजन आरंभ किया, तब प्राण शक्ति का प्रवाह असंतुलित था। जीवों में ऊर्जा थी पर स्थिरता नहीं थी। तभी ब्रह्मा जी ने सूर्य तत्व को स्थिर करने का संकल्प लिया। उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे अपने तेज से संसार को न केवल प्रकाशित करें बल्कि उसे अनुशासित भी करें। इसी प्रार्थना के फलस्वरूप माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य का तेज पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। इस दिन को अचला सप्तमी कहा गया। कहा जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव अपने 7 अश्वों वाले रथ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में स्थिर हुए। 7 अश्व सप्ताह के 7 दिन, 7 रंग, 7 चक्र और 7 प्रकार की चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात अचला सप्तमी वो दिन है जब सूर्य की ऊर्जा मनुष्य के 7 चक्रों को संतुलित करने की क्षमता रखती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी पत्नी अदिति सूर्य की उपासक थीं। अदिति ने वर्षों तक सूर्य की आराधना की, परंतु उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने उन्हें अचला सप्तमी का व्रत करने की विधि बताई और कहा कि यह व्रत स्थिर फल देने वाला है। इसमें विलंब हो सकता है पर फल अवश्य मिलता है। अदिति ने पूरे श्रद्धा भाव से अचला सप्तमी का व्रत किया। उन्होंने न केवल बाहरी पूजा की बल्कि अपने भीतर की चंचलता को भी शांत किया। कहा जाता है कि सूर्यदेव अदिति की साधना से प्रसन्न हुए और उनके गर्भ से आदित्य गण का जन्म हुआ। इसी कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। ये कथा ये संकेत देती है कि अचला सप्तमी संतान, सृजन और नव आरंभ से भी जुड़ी हुई है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि अचला सप्तमी के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है।
कारण यह है कि इस दिन सूर्य की किरणों में विशेष शुद्धिकरण शक्ति होती है। जब व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है और सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करता है तो वो केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने कर्मों के संस्कारों को भी शुद्ध करता है। एक अन्य कथा में आता है कि एक योद्धा था जो युद्ध में अत्यंत पराक्रमी था, परंतु उसका मन अत्यंत अस्थिर रहता था। वो निर्णय बदलता रहता, संकल्प तोड़ देता और पछतावे में जीता था। उसने अनेक देवताओं की उपासना की पर शांति नहीं मिली। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा कि स्थिर मन कैसे प्राप्त हो। गुरु ने कहा, सूर्य की उपासना करो, विशेष रूप से अचला सप्तमी के दिन। योद्धा ने पहली बार जीवन में मौन व्रत के साथ अचला सप्तमी मनाई। उस दिन उसने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई निर्णय नहीं लिया, केवल सूर्य के उदय को निहारता रहा। कहा जाता है कि उसी दिन उसके भीतर स्थिरता का जन्म हुआ। उसके बाद वो जो भी निर्णय लेता दृढ़ रहता। ये कथा ये सिखाती है कि अचला सप्तमी मन की चंचलता को शांत करने का पर्व है। सूर्य तत्व का एक और गूढ़ रहस्य ये है कि सूर्य कर्म का साक्षी है। गीता में कहा गया है कि आत्मा नष्ट नहीं होती पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। सूर्य उस कर्म फल का वाहक है। इसी कारण अचला सप्तमी के दिन किए गए कर्म विशेष महत्व रखते हैं। उस दिन किया गया दान, सेवा या संकल्प कई गुना प्रभाव डालता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अचला सप्तमी के दिन अपने माता पिता या गुरु का सम्मान करता है उसके जीवन में बाधाएं स्वतः कम होने लगती हैं। सूर्य पिता तत्व का प्रतीक है। जब पिता तत्व संतुलित होता है तो जीवन में सुरक्षा और दिशा दोनों प्राप्त होती हैं। एक कथा यह भी बताती है कि एक नगर में महामारी फैल गई थी। लोग भय और अस्थिरता में जी रहे थे। एक वृद्ध महिला ने लोगों को अचला सप्तमी पर सामूहिक सूर्य अर्घ्य देने की सलाह दी। लोगों ने बिना अधिक विश्वास के ये किया, परंतु धीरे धीरे नगर में शांति लौटने लगी। ये कथा संकेत देती है कि अचला सप्तमी केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक ऊर्जा को भी संतुलित करती है। शास्त्रों के अनुसार अचला सप्तमी पर सूर्य मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है, लेकिन मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है भावना। यदि व्यक्ति केवल ये भावना रखे कि वो अपने जीवन में स्थिरता, सत्य और प्रकाश चाहता है तो सूर्य तत्व सक्रिय हो जाता है। इस दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वो सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति को आगे बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कभी ऊर्जा की कमी से नहीं जूझता। अचला सप्तमी का एक सूक्ष्म अर्थ ये भी है कि इस दिन हमें अपने जीवन की दिशा पर विचार करना चाहिए। क्या हम हर दिन कुछ नया शुरू करके छोड़ देते हैं? क्या हमारे संकल्प केवल शब्द बनकर रह जाते हैं? यदि हाँ, तो अचला सप्तमी हमें रुककर स्थिर होने की सीख देती है। सूर्य का रथ निरंतर चलता है पर उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। यही आदर्श मनुष्य के लिए भी है। चलते रहो पर अपने धर्म और लक्ष्य से मत डगमगाओ। दर्शक बंधुओं, यहां आकर जरा ठहरिए और अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप सच में स्थिर हैं या केवल चलते जा रहे हैं? अचला सप्तमी की ये कथा हमें केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए मिली है। यदि अभी तक की कथा ने आपके भीतर कुछ सोच जगाई है, यदि किसी एक वाक्य ने भी आपके मन को छुआ है, तो समझ लीजिए सूर्य चेतना आपसे संवाद कर रही है। ऐसे में इस कथा को बीच में छोड़ना अपने ही भीतर उठी आवाज को अनसुना करना होगा। इसलिए विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनते रहिए। और यदि आपको लगता है कि आज के समय में हर व्यक्ति को इस स्थिरता और आत्मबल की आवश्यकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका जीवन अस्थिरता से जूझ रहा है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम क्यों नहीं है? क्या किसी एक दिन की साधना जीवन भर के संस्कार कैसे बदल सकती है? और क्या सच में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करने से मन स्थिर और आत्मा उज्जवल हो जाती है? अचला सप्तमी का व्रत इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अचला सप्तमी का व्रत जितना सरल है उतना ही गहरा है। इस व्रत का मूल उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि चेतना को स्थिर करना है। इस दिन व्यक्ति सूर्य के समान अनुशासित और दृढ़ बनने का प्रयास करता है। अचला सप्तमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना गया है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करना विशेष फलदायी कहा गया है। यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या किसी प्राकृतिक जल स्रोत में स्नान करना उत्तम माना गया है। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही स्नान करते समय मन में गंगा का स्मरण किया जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। लाल या पीले वस्त्र सूर्य तत्व से जुड़े माने गए हैं।
इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय जल में लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाना शास्त्र सम्मत बताया गया है। अर्घ्य केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को सूर्य के चरणों में अर्पित करने का प्रतीक है। अचला सप्तमी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प। संकल्प लेते समय व्यक्ति ये निश्चय करता है कि वो अपने जीवन में स्थिरता, सत्य और अनुशासन को अपनाएगा। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन लिया गया संकल्प सूर्य की साक्षी में लिया जाता है, इसलिए उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इस व्रत में उपवास का भी विधान है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं और कुछ केवल एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि व्रत का फल उपवास की कठोरता से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से मिलता है। यदि शरीर दुर्बल हो तो फल या दूध ग्रहण करना भी स्वीकार्य माना गया है। अचला सप्तमी के दिन सूर्य मंत्र का जप विशेष महत्व रखता है, लेकिन यदि मंत्र याद ना हो तो केवल सूर्याय नमः का जप भी पर्याप्त माना गया है। यह जप व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा को जागृत करता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप मन की अस्थिरता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, वस्त्र, तांबा, अन्न और जल का दान सूर्य तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है। लेकिन दान करते समय यह भावना आवश्यक है कि हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, बल्कि सूर्य की ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हैं। अचला सप्तमी के व्रत का एक सूक्ष्म नियम यह भी है कि इस दिन झूठ, कटु वचन और क्रोध से बचना चाहिए। सूर्य प्रकाश देता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों को मानसिक या वाणी से कष्ट पहुंचाता है, वो सूर्य तत्व का अपमान करता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अचला सप्तमी के दिन किया गया मौन व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यदि पूरा दिन मौन संभव ना हो तो कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा मौन रखने की सलाह दी गई है। इससे व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है। अचला सप्तमी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। जो लोग बार बार अपने लक्ष्य बदलते हैं, जिनका मन जल्दी विचलित हो जाता है, उनके लिए यह व्रत स्थिरता का आधार बनता है। मानसिक रूप से इस व्रत का प्रभाव गहरा होता है। सूर्य की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है, भय कम होता है और आत्मसम्मान जागृत होता है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की कृपा से व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान कर उससे ऊपर उठ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अचला सप्तमी आत्मा और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि कर्म निरंतर चलते रहते हैं, परंतु आत्मा को स्थिर रहना चाहिए। जब आत्मा स्थिर होती है तब कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से अचला सप्तमी का व्रत करता है, उसके जीवन में सूर्य दोष, पितृदोष और आत्मिक असंतुलन धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये कोई त्वरित चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का क्रमिक परिवर्तन है। इस दिन एक विशेष नियम यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भारी भोजन से बचना चाहिए। सूर्य के अस्त होने के साथ ही व्यक्ति को भी अपने भीतर शांति का अनुभव करना चाहिए। रात्रि में हल्का भोजन या फलाहार करने से व्रत की ऊर्जा बनी रहती है। अचला सप्तमी का व्रत बच्चों और युवाओं के लिए भी उपयोगी माना गया है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में अनुशासन का बीज बढ़ता है। यदि माता पिता इस दिन बच्चों को सूर्य की कथा सुनाएं तो ये संस्कार जीवन भर साथ रहता है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन किसी का अपमान न करें। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों को नीचा दिखाता है, वो स्वयं अपनी ऊर्जा को कमजोर करता है। अचला सप्तमी के व्रत का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति अगले दिन भी उसी स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास करे। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने का अवसर है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कुछ पर्व केवल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ पर्व भीतर कुछ स्थायी छोड़ जाते हैं? क्या कभी किसी एक दिन की साधना ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया है? और क्या यह संभव है कि एक तिथि जीवन भर की अस्थिरता को स्थिरता में बदल दे? अचला सप्तमी का वास्तविक रहस्य इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छिपा है। शास्त्रों में अचला सप्तमी को केवल व्रत या पर्व नहीं, बल्कि चेतना परिवर्तन का द्वार कहा गया है। यह दिन मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता है। जब मन स्थिर नहीं होता तो सुख भी बोझ लगता है और सफलता भी भय पैदा करती है। अचला सप्तमी इसी अस्थिरता को जड़ से शांत करने का अवसर देती है।
अचला सप्तमी का सबसे पहला लाभ है मानसिक स्थिरता। सूर्य की उपासना से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है। जो लोग बिना कारण भय में रहते हैं, जो अपने ही निर्णयों पर विश्वास नहीं कर पाते, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी माना गया है। सूर्य आत्मबल का प्रतीक है। जब आत्मबल जागता है तो व्यक्ति परिस्थितियों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। दूसरा बड़ा लाभ है कर्मों की शुद्धि। पुराणों में कहा गया है कि अचला सप्तमी के दिन किए गए कर्म स्थायी फल देते हैं। इस दिन यदि कोई सेवा करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता। यह दिन पिछले कर्मों के बोझ को हल्का करने का भी अवसर देता है। तीसरा लाभ है पितृदोष और सूर्य दोष की शांति। शास्त्रों में सूर्य को पितृ तत्व का प्रतिनिधि माना गया है। जब सूर्य संतुलित होता है तो वंश की ऊर्जा भी संतुलित होती है। अचला सप्तमी के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कहा जाता है कि इससे पारिवारिक कलह, पीढ़ियों से चली आ रही रुकावटें और अनजाने भय शांत होने लगते हैं। अचला सप्तमी का एक अद्भुत लाभ यह भी है कि यह व्यक्ति को अनुशासन सिखाती है। आज का मनुष्य बहुत कुछ शुरू करता है पर बहुत कम पूरा करता है। सूर्य हमें सिखाता है कि निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति अचला सप्तमी को सही अर्थों में समझ लेता है, वो अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने लगता है और उन्हें निभाता है। यही अनुशासन आगे चलकर जीवन को स्थिर बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अचला सप्तमी आत्मा को यह बोध कराती है कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। सूर्य का पूजन करते समय व्यक्ति वास्तव में अपने भीतर के प्रकाश को नमन करता है। यह दिन आत्मचिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। इस दिन यदि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा पर ईमानदारी से विचार करे तो उसे अपने उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अचला सप्तमी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बार बार संबंधों में टूटन का अनुभव करते हैं। जब व्यक्ति का सूर्य तत्व कमजोर होता है तो वो दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है। सूर्य की उपासना आत्मनिर्भरता सिखाती है। जब आत्मनिर्भरता आती है तो संबंध बोझ नहीं, सहारा बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण लाभ है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। प्रातःकाल सूर्य दर्शन और अर्घ्य से शरीर की जैविक घड़ी संतुलित होती है। शास्त्र इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा भी मानते हैं। अचला सप्तमी से व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य के संपर्क में आने का अभ्यास शुरू कर सकता है। अचला सप्तमी का गूढ़ संदेश ये है कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं आती। न धन, न संबंध, न पद, कोई भी चीज स्थिरता नहीं दे सकती यदि भीतर चंचलता है। सूर्य हर दिन उदय होता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि कौन उसे नमन कर रहा है और कौन नहीं। वो अपना धर्म निभाता है। यही जीवन का आदर्श है। इस दिन लिया गया संकल्प बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। बहुत बड़े वादे करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना निश्चय भी पर्याप्त है कि मैं आज से अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं बार बार दिशा नहीं बदलूंगा। मैं अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास करूंगा। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अचला सप्तमी पर जो व्यक्ति क्षमा मांगता है और क्षमा करता है, वो अपने जीवन से भारी बोझ उतार देता है। क्रोध और अहंकार अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। सूर्य तेजस्वी है पर क्रूर नहीं। वो जलाता नहीं, जीवन देता है। अचला सप्तमी का अंतिम और सबसे गहरा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को उसके उद्देश्य से जोड़ देती है। जब मन स्थिर होता है तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। फिर व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी भटका हुआ नहीं रहता। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अचला सप्तमी का व्रत करता है वो अंत समय में भी विचलित नहीं होता। उसकी आत्मा प्रकाश की ओर सहजता से अग्रसर होती है। यही कारण है कि इसे मोक्ष मार्ग से भी जोड़ा गया है। अचला सप्तमी हमें यह सिखाती है कि रुकना कमजोरी नहीं है, स्थिर होना हार नहीं है। जब हम स्थिर होते हैं तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। सूर्य की तरह निरंतर, स्पष्ट और अडिग। ये पर्व हमें बाहरी पूजा से अधिक आंतरिक परिवर्तन का संदेश देता है। यदि इस दिन के बाद भी हमारा जीवन वैसा ही चलता रहे तो हमने इस तिथि का मर्म नहीं समझा। लेकिन यदि हमारे भीतर थोड़ी सी भी स्थिरता आ जाए तो समझिए अचला सप्तमी ने अपना कार्य कर दिया। यही अचला सप्तमी का सत्य है, यही इसका रहस्य है, यही इसका वरदान है। प्रिय भक्तों, अब जब आपने अचला सप्तमी की इस पावन कथा को अंत तक सुना है तो एक क्षण के लिए शांत होकर अपने भीतर झांकिए।
क्या आपको अपने मन में थोड़ी सी स्थिरता महसूस हो रही है? क्या आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट लग रहे हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए सूर्य देव की कृपा आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। अब ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका वास्तविक आरंभ आपके जीवन से होता है। आज जो संदेश आपने सुना है उसे अपने कर्मों में उतारिए, अपने संकल्पों में स्थिरता लाइए और सूर्य की तरह निरंतर अपने धर्म पर चलते रहिए। और यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, यदि इसने आपको भीतर से मजबूत किया हो, तो इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाना भी आपका धर्म बन जाता है। वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक निर्णय किसी और के जीवन की दिशा बदल सकता है। सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी